इंदौर के एक दूल्हा और दुल्हन शादी के तुरंत ही बाद अपना हनीमून मनाने के लिए अपने घर से लगभग 2185 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। घर वालों को पल पल की जानकारी दे रहे थे, लेकिन अचानक से ही उनका संपर्क टूट जाता है। घर वाले इंतजार करते रहते हैं और लगभग 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत जाता है। अब इसके बाद आखिरकार करें तो क्या करें। तभी दुल्हन का भाई और दूल्हे का भाई दोनों ही उसी 2185 किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद एक अपनी बहन को तलाश कर रहा था तो एक अपने भैया को तलाश कर रहा था। आसपास के लोग कोई मदद ही नहीं कर पा रहा था। पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहां भी कोई नहीं सुनवाई हो रही थी। तभी इनके दिमाग में आता है कि आखिरकार करें तो क्या करें। उन्होंने सोचा कि क्यों ना सोशल मीडिया पर जो काम करने वाले इन्फ्लुएंसर होते हैं उनसे मदद मांगी जाए। कुछ यूट्यूबरों से, कुछ वैसे लोगों से मदद मांगते हैं। कहते हैं कि ये एक फ़ोटो है और इस फोटोग्राफ में दिखने वाले दूल्हा और दुल्हन दोनों ही अचानक से लापता हो गए हैं। कोई भी इसके बारे में अगर सूचना देगा तो हम उसको 5 लाख रुपए भी देंगे, बस उन्हें ढूंढवाने में मदद कर दीजिए। बस फिर क्या था, इसके बाद ये फोटो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो जाता है। शायद ही देश का कोई ऐसा हिस्सा होगा, शायद ही देश का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके मोबाइल में ये फोटो बहुत तेजी के साथ फैलता नहीं है, वायरल नहीं होता है। अब चाहे उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जिस प्रदेश से वो घूमने के लिए गए थे, या फिर जिस प्रदेश में घूमने के लिए गए हुए हैं वहाँ पर उसके भी मुख्यमंत्री हो, या फिर भारत के गृह मंत्री के मोबाइल में भी ये फ़ोटो पहुँच जाता है। सबके सब सक्रिय होते हैं। जो पुलिस पहले हीला हवाली वाला रवैया अख्तियार कर रही थी, उसके बाद पुलिस भी सक्रिय हो जाती है और तलाश जब शुरू होती है, जिसकी कतई उम्मीद नहीं की थी, जब वो होता है तो उसके बाद फिर घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दरअसल दूल्हा जब मरी हुई अवस्था में मिलता है और दुल्हन की तलाश जारी होती है तो परिवार वाले सोचकर हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार ये हुआ क्या था। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस दूल्हे और दुल्हन के साथ हुआ क्या था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर। दरअसल इंदौर के ही कैंट रोड पर एक जगह लगती है साकार नगर। वहीं का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है राजा रघुवंशी, जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उम्र लगभग 30 साल के आसपास है। उसकी मुलाकात होती है सोनम नाम की एक लड़की से, जो कि प्लाईवुड कंपनी में एचआर का काम करती है। 2 महीने पहले मुलाकात होती है। उसके बाद परिवार वाले आपस में बातचीत करते हैं और परिवार वालों की रजामंदगी के बाद, सहमति के बाद दोनों की शादी तय हो जाती है। पंडित जी तारीख निकालते हैं, कहते हैं कि 11 मई 2025 की तारीख बहुत शुभ है, इन दोनों का विवाह कर दीजिए। दोनों का विवाह हो जाता है। परिवार दोनों खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद फिर लड़की यानी कि दुल्हन जो होती है वो अपने पति से कहती है कि क्यों ना हम बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाएं। तभी दोनों बैठकर आराम से प्लान बनाते हैं कि हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए। दूल्हा कहता है कि मैंने अपने इंडिया के और बाकी जगहों की ये जगह देखी हुई हैं, तुम बताओ कि कहाँ जाना चाहती हो। जब भी दुल्हन कोई नाम लेती थी वो कहता था कि मैं तो पहले ही घूम चुका हूँ। इस तरह से फिर ये बात आती है कि माँ कामाख्या देवी के दर्शन भी हो जाएं और हम घूम भी आएँ। तभी ये बात तय होती है कि यहाँ ठीक है, गुवाहाटी के पास एक जगह है शिलोंग, जो कि मेघालय प्रदेश की राजधानी लगती है। वहीं बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, झरने हैं, पहाड़ियाँ हैं, हम लोगों को वहीं चलना चाहिए। और इसके बाद फिर दुल्हन अपनी तरफ से ही हवाई जहाज़ की जो टिकट थे, फ्लाइट की टिकट तय कर देती है और ये दिन तारीख भी तय कर देती है कि हमें जाना कब है और वापस लौटकर कब आना है। उसके लिए क्या क्या प्लानिंग होती है, क्या क्या पैकिंग हो सकती है, क्या क्या सामान लेके जा सकते हैं। पूरी तैयारी के साथ घर से निकल जाते हैं। और जब घर से निकलते हैं 20 मई 2025 को उनकी जो फ्लाइट थी वो इंदौर से चलती है और सीधा बेंगलोर पहुंचती है। बेंगलोर से गुवाहाटी जाती है। गुवाहाटी जाने के बाद ये सबसे पहले दर्शन करते हैं माँ कामाख्या देवी के, और दर्शन करने के बाद फिर यहाँ से अब शिलोंग की यात्रा की तरफ निकल जाते हैं। जो भी हो रहा, जहाँ भी जा रहे थे, वहाँ पल पल की जानकारी परिवार वालों को दे रहे थे कि अब यहाँ चले गए हैं, अब ये देख रहे हैं। इस तरह से खुशियों की जो पल थे आपस में शेयर कर रहे थे। और ऐसे ही करते करते 23 मई 2025 की दोपहर 1:45 के आसपास जो इस दुल्हन की सास होती है, उमा नाम है उनका, वो अपने बहू को फ़ोन करती हैं। लेकिन बहू जब बात कर रही थी तो वो हाँप रही थी, यानी कि ऐसा लग रहा था उस बातचीत से जैसे क्या वो किसी पहाड़ी को चढ़ने की कोशिश कर रही हों और चढ़ते चढ़ते उनकी सांस फूल गई है, जिससे कि बातचीत करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। सास ने पूछा कि क्या स्थिति है, कहाँ हो, तो वो बताती हैं कि मैं पहाड़ी चढ़ रही हूँ। उनसे पूछा जाता है कि बेटा तुम इतनी ऊंचाई पे जाने की ज़रूरत क्या है, आपको एक काम करना चाहिए, नीचे से देख लो, आपको इतनी थकावट भी नहीं होगी और वैसे भी आपका व्रत है। सास और बहू दोनों आपस में बहुत अच्छे से बातचीत कर रही थी। तभी बहू कहती है अपनी सास से कि माँ जी मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ, और यहाँ कुछ नेटवर्क की भी थोड़ा इशू है, दिक्कत है, इसलिए हम बाद में बात करेंगे। जब इसी तरह की बात थी, आखिरकार ये बातचीत का सिलसिला इनका
चल ही रहा था और ये जब फ़ोन कट जाता है तो अब सास इंतज़ार कर रही थी कि आखिरकार बहू का फिर से फ़ोन आएगा, लेकिन फिर से फ़ोन ही नहीं आता। जब उमा बार बार अपनी बहू और बेटे को फ़ोन लगा रही थी तो फ़ोन नहीं लग रहा था। 23 तारीख भी गुजर जाती है, 24 तारीख को भी कई बार कोशिश की जाती है। जब बात नहीं बन पाती तब दूल्हे के जो बड़ा भाई होता है, नाम सचिन होता है, दूसरे भाई का नाम विपिन होता है। सचिन और विपिन से माँ कहती है कि बेटा मैं कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, कई बार ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन बेटे से बात नहीं हो पा रही। बेटा का नाम राजा रघुवंशी होता है और बहू का नाम होता है सोनम रघुवंशी। दोनों में से किसी से बातचीत नहीं हो पाती है। तभी बात लड़की के मायके वालों तक पहुंच जाती है। लड़की का भाई जो होता है उसका नाम गोविंद होता है और लड़के का भाई जो मझला भाई होता है विपिन, दोनों आपस में सलाह मशवरा करते हैं और कहते हैं कि हम दोनों को वहाँ मौके पर जाना चाहिए। यानी कि इंदौर से वो जो जगह है शिलोंग जहाँ पर वो गए थे घूमने के लिए, वो लगभग 2185 किलोमीटर दूर है। दोनों भाई इमरजेंसी अपने फ्लाइट का टिकट करते हैं। आखिरकार उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद आसपास के लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। एक अपनी बहन को तलाश करने की कोशिश कर रहा है तो एक अपने भाई को तलाश करने की कोशिश कर रहा है। कोई सफलता मिल नहीं पा रही थी। आखिरकार ये 25 मई 2025 को वहाँ पहुँच जाते हैं। इनसे जो संपर्क टूटा था वो 23 मई को टूटा था, 24 मई, 25 मई। अब आसपास के लोग कोई मदद करने को तैयार नहीं था। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह आ रही थी कि जो भाषा थी वो उनकी भाषा इनको समझ में नहीं आ रही थी और इन आपस में एक दूसरे की भाषा समझने में असमर्थ हो रहे थे, दिक्कत हो रही थी। तभी भाई ने कहा कि यहाँ से कुछ मदद नहीं हो पाएगी। वापिस वो इंदौर फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि यूट्यूबर्स की मदद मांगो और वो इस फोटो को जब सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे, वायरल करेंगे तो शायद ये बात सरकार तक पहुँचेगी, पुलिस प्रशासन तक पहुँचेगी। साथ ही तुम लोकल की पुलिस से जाकर संपर्क करो कि यहाँ की पुलिस तो कुछ सुन ही नहीं रही है। मेघालय की जो पुलिस थी जो शायद उनके परिवार वालों की बातों को समझने की कोशिश नहीं कर रही थी, क्योंकि 2 लोग जो गायब थे उससे पूरा परिवार हिल जाता है, डुल जाता है। इधर इंदौर में ये घर वाले परिवार वाले कोशिश कर रहे थे। पुलिस कमिश्नर जी से मुलाकात करते हैं, कमिश्नर संतोष सिंह से। संतोष सिंह इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। वो डीसीपी क्राइम ब्रांच के राजेश कुमार त्रिपाठी जी को आदेश करते हैं, कहते हैं कि आप इस मामले को देखिए। इसके बाद फिर शिलोंग की पुलिस को फ़ोन किया जाता है। उधर फोटो बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है और देखते ही देखते फोटो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता है, मेघालय के मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता है, भारत सरकार के गृह मंत्री तक पहुंच जाता है। उसके बाद फिर मैसेज किए जाते हैं, आदेश दिए जाते हैं, तब जाकर पुलिस सक्रिय होती है तो आखिरकार फिर ढूंढना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सागर सेन सामल का ये जानकारी मिलती है। ये वो व्यक्ति होता है जिसने कि अपनी स्कूटी उनको दी थी दंपति को। 4 दिन के लिए स्कूटी मांगी गई थी कि हम लोग स्कूटी लेकर हम इस आसपास के जो इलाका है इसको घूमना चाहेंगे और इसके लिए स्कूटी मिल जाती है। ये जितने भी हिल स्टेशन होते हैं वहाँ पर वाहन आसानी से मिल जाते हैं। आपको कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं, कुछ ऐसे पहचान पत्र जमा करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर आप उसे कितने भी दिन तक रख सकते हैं, उसके बदले में आपको सिर्फ पैसे देने पड़ते हैं। तो ML05AA1472 आखिरकार ये स्कूटर था जिस स्कूटर पर वो लगातार घूम रहे थे। उससे पूछा जाता है, वो कहता है कि मेरे स्कूटर में जीपीएस लगा हुआ है, मैं इसके माध्यम से भी पता करता हूँ। इधर तो ये पता करने की कोशिश कर रहा था। उधर जहाँ स्कूटर की अंतिम लोकेशन पाई जाती है वो होता है ओसरा हिल्स, जो कि डबल डेकर के आसपास बताया जाता है। अब इधर से ही किसी ने फ़ोन किया था, जो गांव के आसपास का मुखिया होता है, वो बताता है कि यहाँ पर एक स्कूटर है जो लावारिश हालत में खड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुँचती है तो स्कूटर में चाबी लगी हुई थी। अब दोनों आपस में संपर्क करते हैं। उधर विपिन और साथ ही जो गोविंद होता है वो पुलिस से संपर्क में था, जो आसपास के लोकल वाले थे उनसे भी संपर्क में था। अब इसके बाद पुलिस भी सक्रिय हो जाती है। 6 टीमें बनाई जाती हैं। 6 टीमों में लगभग 35 ऑफिसर होते हैं। अब चाहे वो एसडीआरएफ की टीम हो या एनडीआरएफ की टीम हो, वो अपनी तरफ से पूरी तमाम कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस इलाके में अंतिम लोकेशन पाई जाती है उस इलाके में लगातार बारिश भी हो रही थी, कोहरा भी था। ऐसे में ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। हालांकि लगातार कोशिश कर रहे थे और एक एक करके दिन ऐसे ही बीत रहे थे। आखिरकार 11 दिन बीत जाते हैं और 2 जून की ये बात है। 11 बजे के आसपास का समय हो रहा था। इलाका लगता है रियात अर्लिंग यांग, जो कि वेई साहब डोंग की जगह एक पार्किंग स्थल होता है। पार्किंग स्थल के नीचे लगभग 1000 फुट की गहराई के नीचे एक बॉडी दिखाई देती है, जो कि ड्रोन के माध्यम से देखी गई थी। आखिरकार उस बॉडी को बाहर निकाला जाता है। वो काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी थी, जिसकी वजह से पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। घर वाले परिवार वाले जो होते हैं वो आखिरकार वो आसपास ही थे, उनको दिखाया जाता है कि क्या आप देख सकते हैं एक बॉडी मिली है। बॉडी को देखकर हालांकि चेहरे से तो पहचान नहीं हो रही थी, लेकिन सीधे हाथ पर लिखा हुआ था राजा, और राजा ही गायब था। राजा रघुवंशी की जब उसे देखा जाता है, साथ ही उसके हाथ की कलाई पर एक घड़ी बंधी हुई थी। वो घड़ी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी होती है, जिसकी वजह से पहचान लेते हैं कि ये तो मेरे सबसे छोटे वाले भाई की घड़ी है। आखिरकार फिर ये जांच पड़ताल शुरू होती है और जांच पड़ताल होने के बाद
ये इस जो शव होता है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। शिलोंग नॉर्थ ईस्टर्न एक जगह लगती है, वहाँ पर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान होता है, वहाँ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम की तैयारी हो जाती है, लेकिन जो दुल्हन होती है वो मिल नहीं पाती। आखिरकार जो दूल्हे के भाई होते हैं, परिवार वाले होते हैं, उन्होंने मीडिया में बयान दिया और मीडिया में बयान देने के बाद वो कहते हैं कि जहाँ पर स्कूटी मिली थी, स्कूटी से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर वो लाश का मिलना, ये अपना आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही जहाँ पर ये लाश मिली है वहाँ पर पार्किंग स्थल है जो कि सीमेंटेड एक बैरिकेटिंग है, जहाँ से लांग पाना उसको बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उसके बाद वो लांग कैसे गए, और लांग भी जाते हैं, उसके बाद 1000 फुट की गहराई में कैसे गिर जाते हैं। इससे तो साफ लगता है कि उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा गलत हुआ है। उनके पास सोने की अंगूठियाँ थीं, चैन थी और कुछ पैसे भी थे, मोबाइल पर्स वगैरह कुछ भी नहीं। 4 मोबाइलों में से एक भी मोबाइल नहीं मिलता है। जो दुल्हन होती है उसका भी कहीं अता पता नहीं होता है। हालांकि उस लाश के पास में एक सफ़ेद रंग की शर्ट मिलती है, लेकिन वो शर्ट किसकी है इसके बारे में कुछ अता पता नहीं था। साथ ही जब इन्होंने अपने स्तर से, जो लड़की का भाई होता है और लड़के का भाई होता है, इन्होंने अपनी स्तर से जो कोशिश की थी, तो उनको शंका थी कि कहीं ना कहीं गाइड ने उनको मिसगाइड किया था, और मिसगाइड करने की वजह से वो ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जो बहुत ख़तरनाक इलाका है, जहां पर लुटेरे रहते हैं, बदमाश रहते हैं, वहां पर गुंडागर्दी होती है। वहां आसपास कोई काफ़ी दिनों से कोई आता जाता भी नहीं था। आखिरकार वो वहां कैसे पहुंचे, कहीं ना कहीं इसमें गाइड का भी रोल हो सकता है। रेस्टोरेंट वाले से भी बात आती है सामने की, उससे झगड़ा होता है कि रेस्टोरेंट वाले से राजा का झगड़ा किस बात पे हुआ था, पुलिस को जांच करनी चाहिए, इसे जांच करेंगे तो शायद। साथ ही उनके एक होटल के अंदर रिसेप्शन के पास में दोनों बैग मिल जाते हैं। दोनों बैग वहाँ क्या कर रहे थे, जबकि उनको अच्छा खासा कमरा लेना था, तो क्या वजह थी कि उनका सामान यहाँ पर रखा हुआ था, इसमें भी जांच होनी चाहिए। साथ ही एक्टिवा वाले की जो मंशा थी, उस पर भी मंशा पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार उसकी कुछ मंशा है। तो इन्होंने जांच पड़ताल की मांग की है, और जांच पड़ताल की मांग करने के बाद हालांकि मेघालय की पुलिस ने एसआईटी गठन की बात की है और इस मामले को उच्च स्तरीय जांच कराने की बात की है, ताकि दूल्हा क्यों गायब हुआ था, दुल्हन कहाँ है, उसके बारे में पता निकल सके। लेकिन जो घर वाले हैं वो कहते हैं साफ साफ कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच के बाद ही सब कुछ चीज़ें स्थिति साफ क्लियर हो सकेंगे, क्योंकि जिस तरह से मेघालय की पुलिस ने शुरुआत में काम किया था, उससे तो लग रहा है कि शायद वो इसमें पूरी तरह से ईमानदारी से काम नहीं कर पाएगी। इधर जो लगातार बारिश पड़ रही है, और जब बारिश होती है तो मिट्टी भी दरकती है, ज़मीन भी खिसक सकती है, और ऐसे में लगातार ऐसे ही चलता रहा तो सोनम की अगर साथ कोई अगर हादसा हो गया होगा तो शायद उसको ढूंढ पाना इतना मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी 11-12 दिन का समय बीत चुका है। ऐसी स्थिति में सोनम के साथ क्या हुआ होगा क्या नहीं, सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जिस तरह से दूल्हा यानी कि जो राजा रघुवंशी होती है उसके साथ। अब इसके बाद फिर पुलिस प्रशासन अपने देश की मीडिया और सोशल मीडिया पर लगातार इंदौर के दंपति के बारे में चल रहा था, लेकिन परिवार वालों ने ये बिल्कुल कतई उम्मीद नहीं की थी जो उस दूल्हे के साथ होता है वो वाकई वो भयानक होता है। अभी पुलिस की जांच का विषय है कि क्या वाकई लूट या बदमाशों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, या फिर अपना आप से वहाँ पहुँचे हैं। जो भी होगा वो जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन परिवार वाले कहते हैं कि सीबीआई से पहले इसे कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से लोग अपनी खुशियों को बांटने के लिए दूसरी जगहों पर पहुंचते हैं, खासकर हिल स्टेशन पर या फिर ऐसी टूरिस्ट पैलेस पर पहुंचते हैं, ऐसे में वहाँ लोकल वालों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उनके साथ वो अच्छे से पेश आएँ, उनकी मदद करें, क्योंकि मदद करेंगे तो वो जाकर उनका प्रचार करेंगे, और प्रचार करेंगे तो फिर लोग ज़्यादा घूमने आएंगे, और लोग ज़्यादा घूमने के लिए आएंगे तो जाहिर सी बात है फिर किसी को इनकम भी होगी और उसकी तरक्की भी होगी। ऐसी स्थिति में जब दूल्हा दुल्हन ये घूमने का प्लान बना रहे थे तो ये एक तरफ से आवाज़ आती है कि एक काम करते हैं, श्रीनगर घूमने के लिए चलते हैं, वहाँ बहुत अच्छी जगह है, देख सकते हैं। लेकिन तभी घर वाले कहते हैं कि वहाँ पर अभी आतंकवादी वारदात हुई थी, घटना हुई थी, वहाँ जाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। अगर श्रीनगर में इस तरह की बातें हुई हैं और शिलोंग में इस तरह की बातें हो रही हैं तो लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे, कहाँ जाएंगे, और इस तरह से टूरिज्म को बड़ा नुकसान पहुँच सकता है। अगर घर वालों ने, परिवार वालों ने यूट्यूबर्स का सहारा ना लिया होता, उसके बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल ना होता, मुख्यमंत्री और जो गृह मंत्री हैं और उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन सक्रिय ना होता, तो शायद मदद ना मिल पाती, दूल्हा नहीं मिल पाता। लेकिन क्या सभी के लिए इस तरह से यूट्यूबर्स को सामने आना पड़ेगा? क्या जब मामला हाईलाइट होगा तभी पुलिस प्रशासन जागेगा? पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ईमानदारी से काम करना चाहिए, और किसी की बेटा किसी बेटी के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए शुरुआत से ही सजग रहना चाहिए। दोस्तों, जाते जाते आगरा के रहने वाले राहुल कुशवाहा हैं और एटा के रहने वाले हाफिज़ मोहम्मद नाजिम हैं। साथ ही अजीत कुमार वर्मा, फिरोज अंसारी बिजनौर से मोहम्मद नईम हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसके अलावा सीहीपुर से
बंटी हैं, उनकी पत्नी है मंजू। आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें नसीमुद्दीन हैं, कुलदीप सिंह चीमा, नव कुमार, साफिया सिद्दीकी, रहमत अली, गोविंद राम, नईम अख्तर, मंजूर खान, मोहम्मद नाजिम अंसारी, सोबल हक, अभिषेक बागरी, डॉक्टर संजय यादव, विजय मौर्य, मोहसिन अख्तर, प्रवीण सिंह, बलवंत, राम प्रताप, राकेश चौधरी, यश कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।